सुबह सुबह शॉपिंग के लिए निकल पड़े हम लोग लॉन्स में। बताइए मैडम किधर ले जा रही हैं? सुपरमार्केट। संडे को सब बंद होता है, वो भी 2-3 घंटे ही खुला है, इस जल्दी जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो आओ थोड़ा लॉन्स का छोटा सा शहर है, दिखाते हैं चलते चलते। यहाँ मैं जॉब करती थी। ओह या पेरिस से लगभग 350 किलोमीटर दूर है लॉन्स-ले-साउनिए, एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी है सिर्फ 17,000। ये फ्रांस के ईस्टर्न साइड है और यहाँ से स्विट्जरलैंड भी काफ़ी करीब है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉन्स हम क्यों आए, लॉन्स से हमारा क्या कनेक्शन है, हम एक फ्रेंच फैमिली में क्यों रुके, लेकिन सबसे पहले हम लॉन्स कैसे पहुँचे इसका रिकैप देखिए। भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत कौतूहल है, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी एक बार बुलेट ट्रेन में बैठ जाऊं। मुझे लगता है फ्रांस में करीब 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं। लॉन्स-ले-साउनिए में मैं उन चुनिंदा भारतीयों में थी जिन्हें कभी वहाँ जाके काम करने का मौका मिला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं वहाँ 2007-8 में काम कर रही थी तब मेरे अलावा वहाँ और कोई भी भारतीय नहीं था। अभी पता है मैं कहाँ हूँ? मैं 10 साल पहले जहाँ रहती थी, जब मैं पढ़ाती थी, ये बिल्डिंग है और वो जो टॉप का कोने वाला रूम है जिसकी विंडोज़ बंद है, वो मेरा रूम था। उसके पास हमारा बाथरूम है और उसके पास जो रेड कलर की चेयर वाली बैल्कनी है वो हमारी किचन थी, और उस साइड हमारे 2 रूम और एक बहुत बड़ा सा हॉल था। ये हमारे स्कूल के, और ये जो है ये मेरा एक स्कूल था जैक प्रेवेर, यहाँ मैं पढ़ाती थी। एक स्कूल तो बिल्कुल नीचे उतरते ही था, तो इसी के कैंपस में जो यहाँ पे टीचर्स के लिए या फिर जो बेसिकली यंग लोगों को मिलता था यहाँ रहने के लिए। इधर आगे जाके ऑडिटोरियम है जहाँ मैंने डांस किया था, मेरा न्यूज़पेपर में आया था। इधर ही आगे इधर क्या? ये एक बिल्डिंग है और वो चर्च है, वो लगता नहीं है चर्च जैसे, लेकिन आज संडे है तो उसी की पार्किंग है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमको बाद में चला था कि यहाँ पे चर्च है। ये लेडो करके मार्केट खुला है अभी, यहाँ आएंगे बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या है। अदरवाइज़ पहले यहाँ पर एदे करके सुपर मार्केट था, मैं सारी शॉपिंग यहीं से करती थी, सब्ज़ी, फ्रूट्स, ग्रॉसरी का आइटम बहुत बड़ा सुपर मार्केट था ये। वो एदे करके था, लेकिन अब यहाँ लेडो हो गया। तो मज़ा आया कितने साल बाद? हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैं आ गई यहाँ पे। ये मेरे स्कूल की एंट्री। अपन आएंगे मंडे, कल आता है, ये अभी तो बंद है ना, कल आता है यहाँ पे स्कूल में। देखती हूँ कुछ टीचर्स तो मिलेंगी, कल चलेंगे सारे स्कूल्स। ये जो सेंटर है ना राइट में जो दिख रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे जो अल्जीरिया और मोरक्को है ना उनका है, क्योंकि कभी कोई फुटबॉल मैच होता था ना तो यहाँ पे सब लोग अंदर देखते थे, फिर बहुत शोर शराबा करते थे अगर अल्जीरिया या मोरक्को या कोई मैच जीता था, फुटबॉल मैच। तो ये बेसिकली उन लोगों का सेंटर है ये। इसके बाद हम लोग एंटरमार्शे गए। एंटरमार्शे में फ्रांस में एक सुपरमार्केट की चेन है, वहाँ से कौशल और मैंने कुछ शॉपिंग की और फिर हम गए हमारी फ्रेंच होस्ट कोलेट के घर पर, जहाँ हम रुके हुए थे। mes initiales, CS. तू ऐसे ले जाती है अपने वाले नॉर्मल लेजेंड क्या हो रहा है? उनसे बोला कि हमको ना शैंपेन खुलने वाली है। उनसे बोला कि La champagne op garder pour combien des années? Pas beaucoup. Quelques années, mais c'est pas un vin qui gagne à... Le goût. Oui, je pense qu'après, il doit se... 10 साल हो गए। Oui. Il y a beaucoup de vins rouges qui se gardent. Les vins du Jura, certains vins du Jura se gardent à vie. क्या चल रहा है ना? मैं कह रही हूँ कि शैंपेन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। बोले वाइन आप रख सकते हो, लेकिन शैंपेन... En ce moment, il se vend des bouteilles de vin jaune de 1870. C'est des vins qui se gardent 1870. C'est de ce week-end là, oui. फिर पूरे क्या बता एक वाइन अभी बिकी है यहाँ पे जो पिछले 1000 ईयर से रखी हुई थी। अच्छा, उसका स्वाद लेने के लिए अरबों दिए होंगे लोगों ने। नहीं तो बोले इनसे ये बोल तो मैं लेके थे उसको नहीं, मील वीट सॉन्ग्स ऑन दीस
1870, oui. 1000 years नहीं, 1880 से कर लेनी चाहिए तो जो काम में कभी भी 1880 से थे। ये पूछो इनसे कि हमको उसमें 10 साल हो तो खराब नहीं होगी, ये पूछो। तो टेस्ट करने Vous buvez quand même un petit peu d'alcool en Inde. Un petit peu quand même, oui, oui. Je bois pour les soirées. C'est pas interdit comme dans certains pays, comme, C'est merci d'être. comme comment les musulmans, tout ça, c'est pas interdit. Chez vous, non C'est autorisé, d'accord, c'est déjà bien. Je me ferai Chez moi, les peut-être, gens, quelquefois, ils boivent beaucoup. Votre religion, ça s'appelle... भी शैम्पेन पियेंगे। Wait. हाँ अभी भर रही हूँ। तो पूरा फ्रेंच स्टाइल से लंच हो रहा है। शुरुआत इसकी शैम्पेन से हो रही है। पहली बार ही करो मैं इस तरह से खाने की शुरुआत। हाँ मेरी फोटो खींची जा रही है। लो लो उनकी लो तो। Tu vas être à gauche, ça va pas aller. Écoutez, à votre venue en France, et que tout se passe pour le mieux. Voilà. Cheers. 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 On ne croise pas, il paraît. Puis la maman, on a trinqué. कह रही आप लोग फ्रांस On a आए trinqué les deux. उसके स्वागत में। Non, on n'a pas trinqué, nous. Si. Yeah. Et puis on trinque aussi. Ah ben, et on trinque, वाटर allez. से करो। Allez. थोड़ा धीरे-धीरे से। Allez. करो। Santé. Yeah. D'ivoire, santé. Santé. Bien. जो बोला हम लोग फ्रांस है उसके स्वागत में और सब कुछ यहाँ अच्छे से बीते उसके लिए। Chez nous, on dit, ça vaut mieux qu'un coup de pied au derrière. Ah, mais pourquoi? C'est meilleur qu'un coup de pied au derrière. C'est meilleur qu'un coup de pied au derrière, c'est vrai. अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोलेत से मैं कैसे मिली। जब 2007 में मैं यहाँ काम कर रही थी तो एक बार मैं इंडिया अपने घर वालों के लिए कुछ चॉकलेट्स भेजने चाहती थी तो मैं पोस्ट ऑफिस गई तो कोलेत वहाँ पोस्ट ऑफिस में काम करती थी और इत्तेफाक की बात यह है कि 2007 नवंबर दिसंबर में कोलेत भी इंडिया घूमने आ रही थी। तो इस तरह से मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी इंडिया जा रही हूँ और वो जयपुर भी जा रही थी। तो वो जयपुर में भी मेरी फैमिली से उस टाइम मिली थी और मैं फ्रांस में ही थी उस टाइम। तो कोलेत से मेरा रिश्ता इसलिए ख़ास है क्योंकि जो शुरुआत में हम लोगों की जान पहचान थी वो आगे जाकर एक बहुत ही प्यारे रिश्ते में बदल गई। कोलेत ने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा। जब मैं वहाँ अकेली थी, कोई भारतीय नहीं था उस शहर में, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की जैसे प्यार दिया है। मुझे बहुत यूरोप घुमाया अपने साथ, अपने घर मुझे बुलाती थी। जो भी फ्रेंच कल्चर है, फ्रेंच फेस्टिवल्स हैं, उन्होंने सब मेरे साथ सेलिब्रेट किए हैं। मुझे अपने घर वालों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, तो वो उसकी वजह सिर्फ कोलेत है। कौशल और अरायना कोलेत से पहली बार मिल रहे थे और अब मैं आपको ये घर दिखाती हूँ जहाँ पे कोलेत रहती है। ये एक फ़्लैट है जहाँ पर जिस तरह से इंडिया में होते हैं उसी टाइप के फ़्लैट्स वहाँ भी होते हैं। ये कमरा जहाँ पे कोलेत ने हमको रुकवाया था, एक कमरा कोलेत का जो खुद का बेडरूम था वो उसने मेरे मम्मी पापा को दिया था और एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर दीवान था जहाँ पे कोलेत सो रही थी और एक किचन है और नीचे एक बहुत बड़ा गैरेज भी है। तो इस टाइप का घर है। कोलेत की बेटी भी अपने बच्चों के साथ आज आने वाली थी। उसकी शादी हो चुकी है। वो लॉन्स के ही पास में एक छोटा सा गांव है, वो वहाँ पर रहती है और आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है। C'est bon. Parce que Jean-Marie vient pas, sa sœur vient d'arriver, elle était à un anniversaire dans le coin et puis elle est revenue. Oui. Ah ben non, il y a du monde, on n'allume pas la télé, mon chéri. Alors, aussi comme ça. La télé, tout le monde. Il y a du monde, on ne regarde pas la télé. les enfants partout dans le monde sont pareils. Elle est aussi comme toi. कह रहा टीवी देख लूं, वो मना कर रही नहीं, सब खाना है टीवी से मैंने सब बच्चे कैसे हो। allez, installez-vous. ये है कोलेत की बेटी एमिली और ये अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं, इवान और लोरीन, जो अरायना के साथ लगातार खेलते रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरायना को एक भी शब्द फ्रेंच का नहीं आता है और इवान और लोरीन को इंग्लिश और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर खेलते रहे। इससे एक चीज़ हमने जानी
कि फ्रेंडशिप में लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना लैंग्वेज जाने भी आप एक दूसरे के साथ प्यार भरा व्यवहार कर सकते हैं। अरायना, इवान और लोरीन ने पूरा घर सर पे उठा रखा था, लेकिन क्या करें, बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल है। हमारे अगले वीडियो में हम लोग आपको अरायना के न्यू फ्रेंड्स इवान और लोरीन के घर ले जाएंगे। साथ ही फ्रांस के कंट्री साइड में घर कैसे होते हैं ये भी दिखाएंगे।